नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपसे जो पिछली श्रृंखला है उसमें मैंने चर्चा किया था कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का 16 अगस्त को पेपर प्रस्तावित है उसमें जो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आती है वो समसामयिकी को लेकर आती है। हम उसी परिप्रेक्ष्य में आज समसामयिकी की एक श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और प्रत्येक ये श्रृंखला यानी प्रत्येक पार्ट 12 से 14 मिनट का होगा जो लगातार इस समय चलता रहेगा। अगर आप यही वीडियो यानी 12 मिनट से 14 मिनट के बीच अगर आप 2 बार इसे दिन में देख लेते हैं तो मेरा दावा है आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा, यानी ये मैक्सिमम है। मैं कोशिश यही करूंगा कि कोई भी करंट या जो भी लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न हैं जो समसामयिकी से संबंधित हैं वो आपसे छूटे ना। हाँ, जरूरी नहीं कि वैसे क्वेश्चन आपको बताए जाएं जो अच्छे लगने वाले हों। क्वेश्चन वही बताए जाएंगे जो कोशिश है कि एग्जाम में आपको मिले। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम जब करंट की शुरुआत करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जामों को भी ध्यान में रखें कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इस पर चर्चा भी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे। कोशिश करते हैं आपको श्रृंखला जरूर पसंद आएगी। आप इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि हमको भी इसका थोड़ा अनुभव मिले। हाँ, कोशिश करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं, आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। देखते हैं, अब हम समसामयिकी की पहली श्रृंखला आज है, इसलिए हम देश विदेश या देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं की चर्चा से हम करंट यानी समसामयिकी की शुरुआत करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा जितना भी करंट हमारे पास उपलब्ध है या हम जो आपको देंगे वो जो प्री पोस्टपोन हुआ था उसके पहले का है, क्योंकि उसके बाद का किसी काम का नहीं। अगर काम होगा तो हम आपको उपलब्ध जरूर कराएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले घटनाक्रम से जो दिल्ली चुनाव हुआ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव। आपको पता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हाल ही में अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। ये उनका तीसरा अटेम्प्ट है, अर्थात वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए हैं, विधानसभा में वहां 70 सीटें हैं। 70 में से 62 सीटों पर आपने कब्जा किया है, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन अन्य कोई भी पार्टी या वहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। यानी 62 सीटों के साथ आप सबसे आगे रही है और उसी के जो मुखिया के रूप में है अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं। ये तीसरा उनका अटेम्प्ट यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ आपको एक बात और समझनी होगी कि अभी हाल ही में श्रीमती सुषमा स्वराज का देहांत हुआ है। श्रीमती सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि दूसरी और अंतिम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित हुई हैं। हम जब जम्मू कश्मीर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहीं पर एक और टॉपिक छेड़ देते हैं कि दिल्ली से संबंधित यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश के भारत में कई केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसी हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है कि कितनी पूरे भारत वर्ष में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। तो अब तक 2 विधानसभाएं थी, अब जम्मू कश्मीर शामिल हो गया है, इसलिए 3 विधानसभाएं हो गई। पहली दिल्ली, दूसरी पौंडीचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक नया बना है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। यहीं पर हम इसके साथ विधानसभा के साथ एक और बहस कर लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 552 है। इन 552 सीटों में आपको पता है, ये नोट कर रखिएगा, ये पूछा जाता है कितनी संख्या है तो 552 में से 530 सीटें राज्य सरकार के अधीन हैं, यानी राज्य सरकारों के द्वारा भरी जाती हैं, जबकि जो 20 सीटें हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत, जबकि 2 सीटों पर राष्ट्रपति मनोनयन करता है। यानी 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, चूंकि ये पॉलिटी का है, लेकिन हम जब करंट का यहाँ दिल्ली विधानसभा या फिर हम अभी जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम लेते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस 552 सीटों में जो 20 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, यानी 20 से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं। अब इसकी चर्चा अगर करें तो 7 जो लोकसभा सीटें हैं ये दिल्ली की हैं, जबकि हर एक राज्य में एक लोकसभा सीट थी। तो टोटल मिला के आपको पता है
पहले कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली को मिला के। अब दिल्ली में 7 सीटें और सब जगह एक एक, इसका मतलब 6 प्रदेशों में 6 सीटें, टोटल हो गई 13 सीटें। लेकिन वर्तमान परिदृश्य बदल चुका है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें जबकि लद्दाख में 1 लोकसभा की सीटें हो गई हैं। इसका मतलब 6 लोकसभा की वहां हो गई और 13 ये, तो 19 सीटों पर वर्तमान में चुनाव होना है। यानी 19 सीटें अब लोकसभा की भर गई हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये बात रही कि लोकसभा सीटों का वितरण से संबंधित हम थोड़ी चर्चा किए हैं। अब अगला टॉपिक यानी पहला ये टॉपिक था आपका कि दिल्ली विधानसभा चुनाव। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं जो आपका ज्वलंत मुद्दा है 370 का हटाया जाना और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया जाना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि जो अभी जम्मू कश्मीर को हाल ही में भारत का एक विशिष्ट अंग बनाया गया है, तो इसके संबंध में 370 को खत्म किया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को प्रस्तुत किया गया। ये सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और वहां पर 5 अगस्त को पारित किया गया तथा 6 अगस्त को यह लोकसभा में पारित हुआ और इसी के साथ राष्ट्रपति का 9 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर हुआ। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछी जाती है 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त। इसमें कोई सी भी डेट आ सकती है, इसके लिए कोई ये नहीं कौन सी डेट पूछी जाएगी, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और चौथी इसमें डेट है कि जब 9 अगस्त को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ तो ये 31 अक्टूबर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ, जिसमें पहला जम्मू एंड कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख। इन 2 राज्यों के बनने के साथ जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 7 से बढ़कर 9 हो गई। अभी हम आगे हाल ही में बताएंगे कि एक राज्य फिर से इसमें कम पड़ गया। इस कारण वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है फिर से 8 हो गई है। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे, सब कुछ साथ में नहीं लेकर चल सकते हैं। चलिए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात हुई। अब हम दूसरा चर्चा करते हैं इसी पर। जब ये राज्य बना, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, इस समय यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। जबकि जब दोनों राज्य अलग बन गए तो दोनों के लिए अलग अलग उपराज्यपाल बनाए गए। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को बनाया गया, जबकि लद्दाख का आरके माथुर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल होंगे या तो प्रशासक होते हैं। आगे अब देखिए, जम्मू कश्मीर जब राज्य बना तो इसमें विधानसभा का गठन किया गया और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 बताई गई, यानी 114 रखी गई। ये ध्यान रखिएगा कि वहां विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 114। लेकिन 114 टोटल विधानसभा की सीटें हैं, परंतु सब पर चुनाव नहीं होता है। जो इन सीटों को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 90 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि जो 24 सीटें हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत रिजर्व रखी गई। यानी कभी अगर हम पाक अधिकृत कश्मीर को अपना भारत का अभिन्न हिस्सा बनाएं तो वहां पर हम चुनाव कराएंगे। ईश्वर करेंगे, वो भी जल्दी आएगा, देखा जाएगा। खैर, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। यानी कुल विधानसभा की जो सीटें 114 हैं, जिस पर 90 पर चुनाव होना है और 90 के अधीन हम सरकार बनाएंगे, जबकि 24 सीटें हमने रख दी हैं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कि कभी ईश्वर करेंगे तो हम उस पर भी चुनाव कराएंगे जल्दी ही। अब इसी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य, अब इस पुनर्गठन अधिनियम से प्रभाव क्या पड़ा जम्मू कश्मीर पर, तो आपको पता है वहां का विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, वो अब घट के जैसे सारे राज्यों का है 5 वर्ष का वो हो गया। जबकि इसी के साथ जो वहां विशिष्ट कानून लागू थे, जो 150 से भी अधिक थे, उनको समाप्त कर दिया गया। यानी भारत के संविधान के तहत वहां पर सारी प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी, जबकि अब तक वहां जम्मू कश्मीर का अपना एक विशिष्ट संविधान था, उसी के अनुसार वहां की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती थी। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के गठन के साथ वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं एक अन्य संस्था की जो वर्तमान में चर्चा में रही है, जो हम सामान्य रूप से विधि आयोग के रूप में जानते हैं। आपको पता है संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक वो संस्था जिसका जो संविधान में निहित है, जैसे आपको चुनाव आयोग के बारे में पता होगा,
वित्त आयोग के बारे में पता होगा। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान में हैं, इन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जबकि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, वो किसी विशिष्ट कानून के तहत लाई जाती हैं, उनको हम गैर सांविधिक निकाय भी कहते हैं। ये विधि आयोग उसी प्रकार का एक गैर सांविधिक निकाय है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल पूरा हुआ है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान थे। विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का सामान्य रूप से होता है। यह कार्यकाल 2018 में पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी सरकार 22वें विधि आयोग का गठन नहीं कर पाई है, इसलिए विधि आयोग अभी हाल ही में ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई। 22वें विधि आयोग के बारे में बताया गया है कि इसके विभिन्न उद्देश्य होंगे, जैसे कि जो ऐसे कानून जो अब हमारे लिए अनुपयोगी हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए और समाप्त किया जाए, जबकि गरीब एवं वंचितों को जो सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है उनके लिए कोई ऐसी संस्था का निर्माण या फिर ऐसे कानूनों को बनाया जाना जिनसे उनका समुचित विकास संभव हो सके, इस बारे में भी वो अपना निर्णय देंगी। साथ ही साथ में एक यहाँ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। यानी विधि आयोग के बारे में आपके पास 4 से 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, ये गैर सांविधिक निकाय है। दूसरा पॉइंट, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो मैंने बलवीर सिंह चौहान को बताया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी बनाए नहीं गए हैं और इसके उद्देश्य कुछ अलग हैं। ठीक है, तो ये विधि आयोग की चर्चा हो गई। अगली चर्चा हम आंध्र प्रदेश की करते हैं, जहां विधानसभा को समाप्त करने का विधान परिषद को समाप्त करने का प्रयास विधानसभा द्वारा किया गया और वहां विशिष्ट बिल भी पारित हो गया इस संबंध में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी विधान परिषद का उत्साधन के लिए कहाँ कानून लाया गया है या कहाँ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। आपको पता है कि अभी तक 6 राज्यों में विधानसभाओं का निर्माण हुआ है, जैसे यूपी, याद रखिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। अब चूंकि आंध्र प्रदेश यदि समाप्त हो जाता है तो मात्र 5 राज्यों में ही विधान परिषद रह जाएगी। ये इस पर क्वेश्चन एक तो यही बनता है कि कहाँ कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। कई क्वेश्चन इस पर बने हुए हैं। आप पॉलिटी का जो घटना चक्र की हम सामान्य रूप से कहते हैं, पर आपका पूर्वावलोकन आती है, उसमें आप सॉल्व करेंगे तो 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहाँ से। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो हम विधान परिषद का उत्साधन या सृजन करते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 169 के तहत इसका हम सृजन भी करते हैं और उत्साधन भी करते हैं। ये अनुच्छेद इस समय ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फिलहाल ये अनुच्छेद हमेशा इम्पोर्टेंस इसकी रहती है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। ये आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न